नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आव्यू चैप्टर के बारे में बात करी थी और हमारी प्रश्नावली 3.2 चल रही थी और इसमें हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा 11वां जो प्रश्न है उसमें हमें ए और बी का मान दे रखा है और एक हमें संबंध दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें ए एवं बी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो देखिएगा ए और बी दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का अगर मान ज्ञात करना चाहें तो ए में हम जोड़ेंगे किसको, बी को। ठीक है, और फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें दे रखा एक माइनस का एक, दो और माइनस का एक, और बी का मान है ए एक, बी और माइनस का एक। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा एक प्लस का ए, है ना। और इसके पश्चात माइनस एक और प्लस एक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो में बी जोड़ेंगे तो दो प्लस का बी हो जाएगा। माइनस एक और आपका माइनस एक कितना प्राप्त होगा, आपको माइनस दो के प्राप्त होगा। और इसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना। स्क्वायर का मतलब होगा कि यह आव्यूह जो होगा वो दो बार क्या होगा, आपस में गुणा होगा। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हमने जोड़ दिया है, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मतलब है कि ये दोनों आव्यूह जो है वो आपस में गुणा होगी। तो 1 प्लस का ए 0, 2 प्लस का बी, या फिर हम क्या कर सकते हैं बी प्लस का 2 और माइनस का 2, है ना। इसकी गुणा करते हैं इसी से, 1 प्लस का ए 0, बी प्लस का 2 और माइनस का 2, है ना। अब देखिएगा जैसे हम गुणा करेंगे इसकी तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो एक प्लस ए की गुणा एक प्लस ए से होगी तो एक प्लस का ए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर जीरो की बी प्लस दो से होगी तो जीरो आएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति की हमने पहले स्तंभ से कर लिए। अब पहली पंक्ति की किससे करेंगे, दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो ए प्लस ए का जीरो से करेंगे, जीरो आएगा। जीरो का माइनस दो से करेंगे तो यहाँ पे अपने को जीरो प्राप्त होगा। फिर बी प्लस दो का इससे करेंगे तो बी प्लस दो का हमारा गुणा हो जाएगा किससे, एक प्लस ए से। ठीक है, और फिर माइनस दो का जो होगा वो किससे गुणा होगा, बी प्लस दो से, है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये अपने पास क्या आएगा, प्लस में यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक प्लस ए का हमने एक प्लस ए से किया गुणा, तो एक प्लस ए का एक प्लस ए से करेंगे तो एक प्लस ए का स्क्वायर आएगा। जीरो का बी प्लस दो से करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। इसके पश्चात एक प्लस ए का इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो एक प्लस ए का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का माइनस दो से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो ये जीरो, है ना। फिर b प्लस दो और माइनस दो का इससे करेंगे तो b प्लस दो का एक प्लस एक से, तो ये आ गया। फिर माइनस दो का b प्लस दो से करेंगे तो माइनस दो का b प्लस दो से हमने गुणा किया। ठीक है, फिर क्या आएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से b प्लस दो का करेंगे, जीरो से जीरो आएगा। माइनस दो इंटू माइनस दो कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर आएगा प्लस का 2a आएगा प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे जीरो। अब b की गुणा 1 से करेंगे तो b आएगा। ठीक है, और b की गुणा a से करेंगे तो a भी आएगा। तो ये अपने को प्राप्त होगा b प्लस का कितना, ab प्लस का यहाँ से प्राप्त होगा हमें 2 प्लस का 2a। ठीक है जी, b का 1 से करेंगे तो b प्राप्त होगा, b का a से करेंगे तो a भी प्राप्त होगा। फिर 2 का 1 से करेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 का a से करेंगे तो 2a प्राप्त होगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 2b प्लस जीरो है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइनस का हमारे पास 2b और माइनस का कितना है अपने पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कितना है 4। ठीक है, इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिएगा ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1, यहाँ से जीरो। अब देखिएगा ये b है, ये माइनस का 2b है। ठीक है, और हमें यहाँ से 2a प्राप्त हैं, ये 2a, तो हमें प्राप्त होगा 2a माइनस का b प्लस का ab, और ये प्लस का 2 है माइनस का 4 है तो माइनस का 2, और यहाँ पे अपने पास 4 के बराबर। तो a प्लस बी का जो है वो हमें होल स्क्वायर जो है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड की बात करनी है, तो राइट हैंड साइड को हम लेकर के चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना।
तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं ए इंटू ए से, ठीक है। तो ए इंटू ए का जो मान आएगा वो हम देख लेते हैं। ए का मान कितना दे रखा है प्रश्न वाले ने, ठीक है। ए का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, ए का मान यहाँ से हमें दे रखा है 1 - 1 2 और 1। तो यहाँ से देखिएगा 1 - 1 2 1, 1 - 1 2 और 1, ठीक है। अब इसका हम गुणा करते हैं तो देखिएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और -1 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ये माइनस का 1 प्राप्त होगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 का -1 से करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 1, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का 2। फिर 2 1 का 1 2 से करेंगे तो 2 गुणा 1 2 प्राप्त होगा, 2 गुणा 1 2 प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 4। फिर 2 1 का गुणा हम किससे करेंगे, -1 1 से करेंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस के 1 के बराबर। तो ये हमें ए स्क्वायर का मान आ गया। वैसे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो बी स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पर बी इंटू बी, है ना। बी इंटू बी का मतलब है कि बी की बी से गुणा करनी है। देखिएगा कैसे, बी हमें दे रखा है a1 b - 1, a1 b और -1, a1 b और -1, ठीक है। अब हमें इसके दोनों ही अवयवों को क्या करना, आपस में गुणा करना है। तो एक a की a b से करेंगे, ठीक है। a की गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 1 की गुणा b से करेंगे तो प्लस का b आएगा, ठीक है। फिर a की गुणा 1 से करेंगे तो a आएगा, फिर 1 की गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, फिर b - 1 की गुणा ए बी से करेंगे तो यहाँ हमें ए बी प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ से प्राप्त होगा माइनस का b। फिर b की गुणा 1 से करेंगे तो b प्राप्त होगा, ठीक है, और -1 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 1। ये 2/2 का। अब हमें जो प्राप्त हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर दे रखा है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इनका मान बराबर रख करके हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हमें कितना दे रखा है, यहाँ से ये अपने पास a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1 0, 2a माइनस का b प्लस का ab माइनस का 2 और 4, ये बराबर हमें दे रखा है इसके ना, क्या, ए स्क्वायर प्लस का b और प्लस का 1, ठीक है, और ये हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का b ओनली ना, यहाँ से a माइनस का 1, ए बी माइनस का b और b प्लस का 1, ठीक है। अब हमें a और b के मान ज्ञात करने तो तुलना करेंगे, 0 बराबर है a - 1 के, तो a - 1 का मान 0, तो a बराबर हमारे पास आएगा 1 के। उसी प्रकार से 4 का मान दे रखा है b प्लस 1 के, तो b प्लस 1 बराबर कितना आएगा 4, तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो a का मान 1 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है और हमारे a और b के जो मान हैं वो हमें ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से a का मान और b का जो मान है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा a का जो मान है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर a का मान हमें क्या दे रखा है, 2 और -1 दे रखा है, तो हम इसे चेंज करेंगे। ये हमें 2 और -1 दे रखा है, तो 2 और -1 कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 और -1 करेंगे हमारा जो हल आएगा उसमें आएगा, देखिए क्या आएगा, ये माइनस का चिन्ह जो है उसकी जगह मैंने प्लस का चिन्ह लिया था। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 की गुणा करेंगे 1 से 1 आएगा, -1 की गुणा करेंगे -1 से, तो अपने को क्या मिलेगा 1 प्राप्त होगा।
बात समझ में आ रही? देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो एक की गुणा एक से करेंगे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। देखिएगा एक की गुणा हम एक से करेंगे तो एक प्राप्त होगा, और ये आपको माइनस का 2 तो ये हमें मिलेगा कितना, माइनस का 1, ठीक है। फिर एक की गुणा हम -1 से करेंगे और माइनस माइनस प्लस का 1 तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 0 प्राप्त होगा। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और -2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्राप्त होगा माइनस का, तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। 2 की गुणा आप -1 से करेंगे माइनस का 2, और -1 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 1, तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का 1। तो हमारा a² का मान आएगा -1 0 0 -1, है ना। इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के चिन्ह के कारण से गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। चलिए -1 0 0 -1 है ना, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो देखिएगा कितना मान प्राप्त होगा। a² + b² का मान कितना आ रहा है, देखते हैं। ये हमें प्राप्त हो रहा है -1 है ना, -1 0 0 का -1, और इसमें हमें ऐड करना है क्या, a² + का b a - का 1 और ab - का b, और यहाँ से कितना आ रहा है b + का 1, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा a² + का b - का 1, यहाँ से a - का 1, यहाँ से आएगा ab - का b, है ना। ab - का b में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें -1 जोड़ेंगे तो ओनली क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। यह हमें बराबर दे रखा है किसके, a + b के होल स्क्वायर के ना। a + b के होल स्क्वायर का मान जो है वो कितना निकला था, ये निकला था a + b के होल स्क्वायर का मान निकला था हमारे पास a² + का 2a + का 1, है ना, और यहाँ पे 0, फिर 2a - का b + का ab - का 2, और इधर निकला था 4। अब हम तुलना करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। अब हम तुलना करेंगे तो देखिएगा a - 1 का मान 0 के बराबर, तो a तो बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। और उसी प्रकार से b का जो डायरेक्ट मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। b का मान 4 के बराबर और a - 1 का मान 0 के बराबर। तो a और b के मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसमें प्लस माइनस जो है वो चिन्ह मैंने नहीं लिखा था, इस कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैंने उसको सही कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है a का मान दे रखा है, और i + a का मान i - a और cos x माइनस का sin x cos x के बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना। चलिए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, i + का a, i + के a का मतलब होगा i होगा अपने पास 1 0 0 1, इसमें हमें ऐड करना है a, है ना। a मतलब 0 माइनस का 10 x/2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 10 x/2 और ये 0, है ना। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1, ये ऐड करेंगे तो ओनली माइनस का 10 x/2 प्राप्त होगा, ठीक है। इधर 10 x/2 और इधर अपने पास 1, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा। राइट हैंड साइड है हमारे पास i - का a, और उसका हमें गुणन करना है किससे, cos x माइनस का sin x और cos x, ठीक है। अब i - a का मतलब होगा i में से a को घटाना, ठीक है। तो इसमें से 1 को घटाएंगे तो देखिएगा ये आएगा 1, 0 माइनस का तो ओनली अपने पास कितना 10 x/2 प्राप्त होगा, ठीक है। 0 माइनस का तो ये अपने को माइनस का 10 x/2 मिलेगा, ठीक है। और 1 माइनस का 0 अपने को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसकी गुणा हमें किससे करनी है, इसकी गुणा करनी है हमें cos x माइनस का sin x और cos x, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसको गुणा करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, है ना। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 की गुणा cos x से करेंगे तो cos x आएगा, ठीक है। फिर 10x की गुणा sin x से करेंगे तो 10 x/2 की गुणा हमने sin x से कर ली, ठीक है। ये हो गया। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, ठीक है।
तो देखिएगा एक की गुणा माइनस साइन एक्स से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, फिर टेन एक्स बाई टू की गुणा कॉस एक्स से करेंगे तो प्लस का यहाँ पर टेन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स आएगा, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो माइनस का टेन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर एक की गुणा साइन एक्स से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, ओनली साइन एक्स। फिर इसकी गुणा दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास टेन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स आएगा। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड जरूर देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें हाफ एंगल में दे रखा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाली टर्म को भी किस में कन्वर्ट करें, हाफ एंगल में कन्वर्ट करें। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला 10 में पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या, साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला भी आपको किस में पता होना चाहिए, 10 में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस का ये टेन एक्स बाई टू एज इट इज़ है। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन है तो उसको 10 में बदलेंगे तो 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। ये मान है भाई, है ना, साइन और कॉस के किस में 10 में मान है। इधर ये आपके पास आएगा माइनस का 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का टेन एक्स बाई टू लिखा हुआ ही है, ठीक है। इधर कॉस एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। साइन में जो फॉर्मूला होता है वो आपके किस में आता है, प्लस में आता है, यहाँ पे भी प्लस में आएगा और बट्टे में कितना आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है जी। इसके पश्चात इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका माइनस का टेन एक्स बाई टू एज इट इज़ है, ठीक है। कॉस एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है जी। फिर साइन एक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इधर टेन एक्स बाई टू है, इसे हम लिख सकते हैं 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सभी को हमने क्या लिखा, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इनका एलसीएम क्या आता है, थोड़ा उस पर गौर करिए, है ना। एलसीएम क्या आता है, इसकी बात करें तो इसका जो एलसीएम है या फिर लसअप है वो हमारे पास कितना आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिएगा यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आपका वही आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अंश में देखना ये आपके लिखा हुआ है माइनस का 2 टाइम्स टेन एक्स बाई टू, है ना, ठीक है। और यहाँ पे टेन एक्स बाई टू की मैं इससे गुणा कर देता हूँ तो टेन एक्स बाई टू 1 से गुणा होगा और माइनस का हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा यहाँ से 10 क्यूब एक्स बाय टू, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में माइनस टेन एक्स बाई टू की 1 से करेंगे तो माइनस का 10 एक्स बाई टू आएगा, ठीक है। फिर इससे गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 10 क्यूब एक्स बाय टू आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय। अब देखिएगा प्लस में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो आपका एलसीएम है ही, है ना। इधर क्या पड़ा है, इधर पड़ा है 2 टेन एक्स बाई टू, 2 टेन एक्स बाई टू, ठीक है जी। इस वाले में हम देखते हैं ये अपने को मिलेगा 2 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू गुणा हो जाएगा
प्लस में 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाय एलसीएम जो आएगा वो अपना आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो हल हो रहा है उसको हल भी कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ये माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, और यहाँ पर भी 1 प्लस का कितना है, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है। ठीक है जी, अब देखिएगा इस वाले में माइनस का 2 टेन एक्स बाई टू है, ये प्लस का टेन एक्स बाई टू है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस का टेन एक्स बाई टू, है ना, तो माइनस का टेन एक्स बाई टू मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, बचेगा कितना, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। ध्यान देना ये माइनस का था तो एक माइनस का बच गया, यहाँ माइनस का टेन क्यूब एक्स बाई टू है तो माइनस का टेन एक्स बाई टू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी वही है, माइनस का है यहाँ पर और ये आपके पास प्लस का है, तो टेन एक्स बाई टू प्लस का अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो बचेगा कितना, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे भी 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इधर देखिएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो बचेगा कितना, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक। अब कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो कट रही हैं, उनको काट देते हैं। देखिए कौन सी, ये वैल्यू जो है यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है, ये भी और ये भी, बचेगा कितना, केवल बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का टेन एक्स बाई टू बचेगा। ठीक है, यहाँ से टेन एक्स बाई टू बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो जो फॉर्मूलाज मैंने लगाए हैं मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमें बोला गया है प्रश्न क्रमांक 13 में a का मान दे रखा है, i का मान दे रखा है। अगर हमें बोला जाता है a स्क्वायर का मान 8a प्लस के आई है तो k हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, a स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटू ए का मतलब क्या होगा, 10 माइनस 1 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 10 माइनस 1 इंटू 7 से। ठीक है, अब 2/2 का अवयव है, आपको पता है कि परिणामी भी 2/2 का आएगा। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि ये 2/2 है और ये भी 2/2 है ना, तो इन दोनों के ये मान समान होने चाहिए और परिणामी जो होगा वो इन दोनों के आधार पे आएगा। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 की गुणा -1 से करेंगे 0 आएगा, तो ओनली 1 बचेगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 की गुणा 7 से करेंगे 0 आएगा, तो ये 0 मिलेगा। फिर -1 7 की 1 -1 से करेंगे तो -1 की गुणा 1 से करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, 7 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 7, तो -1 और -7 कितना, -8। फिर -1 7 की 0 7 से, तो -1 की 0 से करेंगे 0 आएगा, 7 की गुणा 7 से करेंगे तो अपने को मिलेगा 49। तो ये अपने को प्राप्त हो गया मान किसका, a स्क्वायर का। अब a स्क्वायर का मान 8a प्लस के आई के बराबर है, तो हम राइट हैंड साइड में हमारा 8a प्लस का के आई लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में 8a प्लस का कितना, k इंटू आई। आई जो होगा वो 2/2 का एकांक अवयव होगा। 8a का मतलब क्या है, 8 को हम अवयव a से गुणा करते हैं, a का मान है 1 0 -1 और 7 है ना, और k आई जो होगा वो एकांक अवयव होगा 1 0 0 1 के बराबर। ठीक है, अब इसे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 8 0 माइनस का 8 और ये 8 गुणा 7 कितना, 56 प्लस का ये कितना प्राप्त होगा, k 0 0 और k। ठीक है, योग कर देते तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्लस का k 0 माइनस का 8 और 56 प्लस का k। हमें बोला जाता है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल है ना, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो दोनों को समान कर देते हैं, समान करके हम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1 0 -8 और 49 का मान ये हमारे पास बराबर है किसके, 8 प्लस के
0 माइनस का 8 और 56 प्लस के बराबर ना। अब के कहीं से भी ज्ञात करो, आंसर वही आना है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 प्लस के का मान ना, इन दोनों की तुलना करता हूँ, बराबर 1 के। तो के का मान आएगा 1 माइनस का 8 मतलब किसके बराबर, माइनस के 7 के बराबर। तो के अपना पास आ गया -7 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक आव्यूह को a से गुणा किया तो हमें एक अन्य आव्यूह प्राप्त हुई है। ठीक है, एक आव्यूह को हमने a से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक अन्य आव्यूह प्राप्त हुई है। तो हमें a का मान ज्ञात करना। तो अब सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर देखते हैं। ये कितने बाय कितने की है, ये 3 बाय 2 की है ना, और ये कितने बाय कितने की है, 3 बाय 3 की। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर a आव्यूह है ना, a आव्यूह का अगर हम क्रम लेना चाहें तो a को मैं लिखता हूँ aij। अब ध्यान देना, जो ये 2 है वही इसकी क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, और यहाँ से जो इसका परिणामी 3 आया है वो क्या होना चाहिए, इसका स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, तो a का जो मान होगा वो 2 बाय 3 का होगा, क्योंकि अगर ये 2 बाय 3 का होगा तभी तो ये 2 और ये 2 समान आएंगे, और 3 बाय 3 का आपको क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा। तो a का मान 2 बाय 3 है, इसका मतलब यह कितने बाय कितने की है, 2 बाय 3 की। तो 2 पंक्तियाँ है और 3 स्तंभ है, तो 2 पंक्तियाँ मतलब a11 a12 a13 है ना, a21 a22 और a23। ठीक है, ये अपने पास कितने बाय कितने का, 2 बाय 3 का। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस आव्यूह को a से गुणा करना है और बराबर कर देना है दाएं पक्ष में। ठीक है, तो देखिएगा हम गुणा करेंगे 1 0 2 -1 -3 और 4। इसकी गुणा कर रहे हैं हम किससे, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 है ना। आप चाहें तो x y z भी लेकर के हल कर सकते हैं, एक ही बात है। 1 माइनस का 4 3 माइनस का 2 माइनस का 10 6 13 20 और 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करके हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 की a11 से करेंगे तो a11 आएगा, इसकी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने को 0 प्राप्त होगा, तो ये अपने को केवल a11। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 की a12 से गुणा करेंगे तो a12 आएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को कितना मिलेगा, a12 मिलेगा। फिर 1 0 की a13 से गुणा करेंगे तो 1 की गुणा a13 से करेंगे तो कितना आएगा, a13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 की गुणा करेंगे a23 से तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 की a11 से करेंगे तो 2 टाइम्स a11 आ जाएगा। फिर -1 और कितना आएगा, a21 आएगा। फिर 2 -1 की गुणा इससे करेंगे तो 2 की a12 से करेंगे तो 2 गुणा a12 आ जाएगा। फिर -1 की इससे करेंगे तो माइनस का a22 प्राप्त होगा। फिर 2 -1 की a13 और a23 से करेंगे, मतलब दूसरे पंक्ति की तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 की a13 से करेंगे तो 2 टाइम्स a13 आ जाएगा। फिर -1 की इससे करेंगे तो माइनस का a23। ठीक है, फिर -3 4 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 a11 और 4 की इससे करेंगे तो 4 टाइम्स a21। ठीक है, फिर -3 4 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 a12। ठीक है, फिर 4 का a22 4 a22। ठीक है, फिर -3 का इससे गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से देखिएगा माइनस का 3 a13। ठीक है, प्लस का 4 a23। ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 1 माइनस का 4 3 माइनस का 2 माइनस का 10 6 13 20 और 9 के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से टोटल अलग अलग 9 समीकरणें बनेंगी। इन 9 समीकरणों को हमें आपस में बराबर करके इन अलग अलग राशियों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिएगा डायरेक्ट हमारे पास a11 का मान तो आ गया 1 के बराबर। ठीक है, a12 का मान आ गया हमारे पास -4 के बराबर, और a13 का मान आ गया हमारे पास 3 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से a2 टाइम्स a11 माइनस का a21 है ना, ये हमें किसके बराबर दे रखा है, -2 के बराबर है ना, इसका मान -2 के बराबर है। अब a11 अपने को 1 पता है
तो 2 गुणा 1 माइनस का a21 बराबर किसके, -2 के। ठीक है, अब माइनस का a21 का मान उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो a21 का मान जो आ जाएगा वो प्लस के 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, a21 आ गया। चलिए अब इसके पश्चात क्या, अगला हमें समीकरण दे रखा है क्या, 2 टाइम्स a12 माइनस का a22 है ना, ये किसके बराबर होगा, -10 के बराबर होगा। अब a12 का मान हमें -4 पता है, तो 2 गुणा -4 कितना होगा, -8 माइनस का a22 बराबर -10 के। पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का a22, तो a22 का मान किसके बराबर आएगा, +2 के बराबर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा 2a13 का जो मान है वो माइनस का a23 इसका मान 6 के बराबर है। a13 का मान 3 है, तो 3 गुणा 2 कितना, 6 माइनस का a23 बराबर किसके, 6 से 6 कट जाएगा, तो a23 का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि और मान ज्ञात करने के लिए तीसरे को है ना, अब हमें और कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं। देखो टोटल अपने पास कितने बाय कितने का था आव्यूह जो था, वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अपने पास 6 मान थे और 6 के 6 मान जो है वो हमें ज्ञात हो चुके हैं, तो अब हम बिना देरी के इनके मान रख देते हैं। तो a का जो मान होगा वो सबसे पहले a11 मतलब 1, a12 मतलब -4, फिर a13 मतलब कितना आएगा 3, फिर a21 मतलब 4, a22 मतलब 2 और a23 मतलब 0। तो हमारे पास जो अज्ञात a आव्यूह था उस सभी के मान हमें ज्ञात हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी मानों को हल कर दिया और ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। ठीक है जी, अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि यदि, देखो इसमें मैंने 3 स्टार लगाया, 3 स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ रखे हैं और अब भी आ सकते हैं। तो देखिएगा, हमें a का मान दे रखा है और a की घात n का मान ज्ञात करना है। याद करो क्लास 11th में गणितीय आगमन सिद्धांत में आपने इस तरीके के प्रश्न को हल किया था। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए सत्य मानते थे और n बराबर k+1 हेतु क्या करते थे, सत्य सिद्ध करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना, इसे हम p ऑफ n लिखते हैं ना, तो p ऑफ n का जो मान है वो a ऑफ n है। a ऑफ n का मान किसके बराबर है अपने पास, cos n अल्फा sin n अल्फा, यहाँ से माइनस का साइन n अल्फा और cos n अल्फा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे गणितीय आगमन सिद्धांत से ना, मैथमेटिकल इंडक्शन से गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, सबसे पहले p ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच। जैसे इसकी p ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की हम जांच करते हैं, तो देखिएगा जहां पर n है उसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो a⁻1 का मान किसके बराबर आएगा, cos अल्फा। जहां जहां n है वहां पे अपने को 1 रखना है। ये sin अल्फा, माइनस का हमें प्राप्त होगा sin अल्फा और ये प्राप्त होगा cos अल्फा। और आपको पता होगा कि प्रश्न में आपको a का मान हमें दे रखा है। a का मान किसके बराबर दे रखा है, a का मान हमें इसी के बराबर दे रखा है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः p ऑफ n जो है वह n बराबर 1 हेतु क्या है, सत्य है। ठीक है, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था ना, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, p ऑफ n जो है वो n बराबर k हेतु सत्य मानते हैं। p ऑफ n बराबर k हेतु माना सत्य, ठीक है। इसका मतलब a टू दी पावर k, यही तो p ऑफ k का मान होगा ना। n के स्थान पर हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, यही p ऑफ k का मान a टू दी पावर k होगा। इसका मतलब cos k अल्फा sin k अल्फा, यहाँ से माइनस का sin k अल्फा और यहाँ से आ जाएगा cos k अल्फा। ये हमने माना क्या है, सत्य है ना। दूसरे स्टेप में हम क्या मानते हैं, सत्य है ना। अब ये अगर सत्य है तो तीसरा हमें प्रूफ करना है कि स्टेप नंबर 3 में
स्टेप नंबर 3 में P ऑफ n जो है वह n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है जब क्या हो P ऑफ k सत्य हो ना। ये क्लास 11 में पूरा का पूरा चैप्टर हुआ करता था ना भाई। अब इसका प्रयोग आव्यूह में किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a टू दी पावर k प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर k इंटू a लिख सकते हैं। a की पावर k का मान हमने अभी निकाला है और a का मान हमें प्रश्न में दे ही रखा है, दोनों को लिख देते। तो ये आ जाएगा cos k अल्फा साइन k अल्फा, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन k अल्फा, ठीक है, और यहाँ से cos k अल्फा। इसकी गुणा हमें किससे करनी है, cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा से, ठीक है जी। अब गुणा करने का तरीका वही, पूरे चैप्टर में हम दो अवयवों की गुणा ही करते आए हैं इतनी देर से, ठीक है। तो देखिए ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। क्या इनका गुणन संभव है? जी हाँ, गुणन संभव है। पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणन संभव होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो देखिएगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो cos k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या आएगा cos k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है जी। चलिए अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, cos k अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ से अपने पास क्या आएगा, साइन k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन k अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस का cos k अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। लास्ट में दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, और cos k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सूत्र बन रहे हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे 11th वाले। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी ना, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मतलब के अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अल्फा उबेनिस ले लेता हूँ तो k प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस ए साइन बी प्लस का साइन ए कॉस बी, तो आपको मिल जाएगा साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा k प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ से माइनस का चिन्ह उबेनिस ले लेते हैं तो वही कॉस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो अपने को मिलेगा यहाँ से क्या, साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये प्राप्त होगा कॉस में k प्लस 1 इंटू अल्फा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि a टू दी पावर k प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि जहां जहां आपके n था उसके स्थान पर क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं अतः p ऑफ n जो है, अतः p ऑफ n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है, ठीक है, हेतु सत्य है। इसका मतलब यह सभी p ऑफ n जो होगा वो n बिलोंग्स टू किसके लिए, i पॉजिटिव हेतु क्या होगा, सत्य होगा, हेतु सत्य होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर n का जो मान है वो आएगा cos n अल्फा साइन n अल्फा, ठीक है, यहाँ से माइनस का साइन n अल्फा, ठीक है, और cos n अल्फा क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से हम इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।